Why GLA? Why not other university? Yes. It's also very simple. It's a matter of trust. It's a matter of uh, trust in terms of the legacy of GLA. It's a matter of the trust for the placements. It's the matter of trust for the learning. When in Mathura, I am having 15,000, even more than that, students. And in just 2 years, we have more than 7,000 students. सो अगर आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं मोटिवेशन की कमी है, आपको समझ में नहीं आ रहा कि करियर में आगे क्या करना है, और अगर आप डिप्रेस्ड हैं, तो आज का सेशन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। आज के सेशन के साथ आपके सभी के सभी डाउट्स और सभी के सभी प्रॉब्लम्स सॉल्व होने वाली हैं, क्योंकि आज हम मिलने वाले हैं GLA ऑनलाइन के CEO से, नीरज अग्रवाल जी। So now we have with us the CEO of GLA Online, नीरज अग्रवाल जी। वेलकम सर, वेलकम टू आवर शो। जैसे ही आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, बहुत ज़्यादा एनर्जी बढ़ गई, तो आई नो कि बहुत अच्छा सेशन होने वाला है। एंड विद दैट आई रियली वांट टू नो आपका पूरा जर्नी अभी तक का, वर्क जर्नी। ओके, वर्क जर्नी की बात करते हैं तो जैसे आपने ऑनलाइन की शुरुआत की बात की, तो मैं GLA यूनिवर्सिटी इज़ नाउ 25 ईयर्स ऑफ एज। इट इज़ 25 ईयर्स, दिस इज़ आवर सिल्वर जुबली। ऑनलाइन एक बड़ा इम्पॉर्टेंट फीचर है, बच्चों के दिमाग में रहता है बहुत टाइम से कि ऑनलाइन, वाई ऑनलाइन। तो अब ब्रिक एंड मॉर्टर वाली जो एजुकेशन है, दैट विल बी देयर एंड दैट्स हैव देयर ओन इम्पोर्टेंस, बट ऑनलाइन को हम अगले 5 साल के अंदर देखते हैं। अगर मैं परसेंटेज वाइज बात करता हूँ तो 50% से ज़्यादा चांसेस हैं कि ऑनलाइन का अमलगमेशन होना ही होना है, बिकॉज ऑनलाइन हैव देयर ओन ग्रेट एडवांटेजेस। अभी आपने जो सवाल किया मुझसे कि मेरी पर्सनल बात करें, तो जब हम लोगों ने GLA यूनिवर्सिटी शुरू किया था इन मथुरा, तो नॉर्थ में ही एजुकेशन जो आया था वो 1995 में आया, और 1998 में हम लोग यूनिवर्सिटी ले आए विद वन फोकस ओनली कि यहाँ के बच्चे जब वो महाराष्ट्र जाते थे, साउथ जाते थे, तो उनको इतने दूर ना जाना पड़े, परेशान ना होना पड़े, और बेस्ट ऑफ द एजुकेशन यहाँ पर हम दे पाए। व्हेन आई स्टार्टेड माय जर्नी, फ्रेंकली सेइंग, मुझे लगता था कि आई विल बी मोर गुड इन, मतलब एक ह्यूमन बीइंग को अपने बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, और अगर वो समय से जान जाए। वॉरेन बफे ने कहा था कि आई इन्वेस्टेड सम मनी एट द एज ऑफ 13 and 17, and he said that I was late. So that's very, very important. We all salute Warren Buffett for his smart inputs, insights and takes. तो मुझे भी बहुत टाइम से समझ में आ गया था कि आई एम वेरी गुड इन पीपल मैनेजमेंट, पीपल हैंडलिंग। मुझे लगता है कि एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स की जो बात करते हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी भी इंक्लूडिंग एवरी इंस्टीट्यूशन वो क्लास के अंदर नहीं होती है, इट्स इनबिल्ट इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो मुझे कुछ कुछ अपने बारे में पता चलने लगा था। आई जॉइन माय फादर्स कंपनी लॉन्ग बैक इन 1995 काइंड ऑफ थिंग, एंड दैट्स व्हाट आई स्टार्टेड माय प्रोफेशनल जर्नी। आपने कहा मोटिवेशनल स्पीकर हैं, तो स्पीकर मैं शुरू से नहीं था। मोटिवेशनल स्पीकर के लिए भी बहुत सारे मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। कोई मोटिवेशनल स्पीकर से नहीं पूछता है कि उसको मोटिवेशन कैसे आता है, या फिर दिल टूटने की भी ज़रूरत है। बहुत ज़रूरी है, आपने बड़ा अच्छा कहा। और जब दिल टूटने की बात करते हैं तो दिल बाहर के लोग बहुत कम तोड़ते हैं। दिल जो तोड़ते हैं वो अपने लोग तोड़ते हैं, दिल जो तोड़ते हैं वो अपने रिश्तेदार होते हैं, वो तोड़ते हैं। और जब मैं दिल की बात कर रहा हूँ तो मैं किसी प्यार वाले दिल की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सपनों के दिल की बात कर रहा हूँ। एक वृंदावन से बॉर्न रेज ब्रॉट अप बच्चे को जब लोग कहते थे कि तुम ये नहीं कर पाओगे, तुम तो छोटे सी जगह से हो, तो वो दिल टूटता था। और जब वो दिल टूटता था तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो डिस्करेज हो जाते हैं। इनफैक्ट 95% पॉपुलेशन जो है वो डिस्करेज हो जाती है और वो वही करने लगती है जो दुनिया चाहती है। मैं जब मोटिवेशनल स्पीकर्स एज ए स्पीकर जब 1500 बच्चों से, 1200 बच्चों से, 400, 500, 600 बच्चों से, कभी कभी 4-4 हज़ार बच्चों से भी मुलाकात होती है, मिलता हूँ, तो उसमें लोग कहते हैं दुनिया। तो मैं हमेशा उन बच्चों से कहता हूँ कि दुनिया जैसी कोई चीज़ नहीं है, ये हमने बनाई हुई होती है और ये हमारी दुनिया होती है। हम चाहें तो इसको बना सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने अपने आप को जाना, अपने आप से बात की, ढेरों बात की। जिस तरह से एक अच्छा शायर, एक अच्छा कवि, एक अच्छा राइटर बहुत सारे कागज़ों पर लिखता है,
मोड़ता है, फेंक देता है, और वो जब तक लिखता रहता है जब तक वो सबसे अच्छा ना लिख दे अपनी समझ में। तो मैंने भी ठीक वैसा ही किया, अपने से ढेरों बार बात की, अपने से ढेरों बार लड़ा भी, अपने से ही हारा और अपने से जीता। और जब जीत गया तब मैंने ये माना कि मुझे लोगों ने रोका कि यू कैन नॉट डू दिस थिंग, you cannot create a great university, you cannot create online business, you cannot teach the things। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश की कि नहीं किया जा सकता है, और वही मैं अपनी मोटिवेशनल स्पीच में भी बोलता हूँ। एक डेटा है मेरे पास जो बताता है कि एक बच्चे पैदा होने से लेकर 18 साल की उम्र तक उस बच्चे को करीब 15 से 20 हजार बार ये बताया जाता है कि तुम नहीं कर सकते। और जब मैं मोटिवेशनल स्पीकर हुआ तो मैंने इस चीज पर सबसे ज्यादा काम किया कि नहीं, तुम ये कर सकते हो। बस एक लाइन में जरूर बोलूंगा, आज मैं कहीं और भी मेरी डिस्कशन है, वहां भी मैं इस बात को बोलने जा रहा हूं। एक बहुत अच्छी लाइन मुझको लगती है कि इट्स अ वे हाउ यू कैन शो द कॉन्फिडेंस टू द वर्ल्ड। अगर सब मेरे खिलाफ हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट लाइन बोलने जा रहा हूं मैं, अगर सब मेरे खिलाफ हैं तो सब हारेंगे। ओके। एंड सर इसी के साथ मेरी एक फ्रेंड है, उन्होंने भी मुझसे बोला था कि जो सोचोगे वो पाओगे। और यहाँ पे क्या होता है ना कि हम नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, क्योंकि सोसाइटी ने हमें नेगेटिव सोचना ही सिखाया है। वेरी इंपॉर्टेंट। बट अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो आई एम श्योर, मैंने कई बार अप्लाई भी करा है एंड ये सच में काम करता है। अगर हम पॉजिटिव सोचते रहे तो हमें पॉजिटिव ही मिलता है। इसमें जो इम्पोर्टेंट है ना पॉजिटिव और नेगेटिव का, ये है कि आपकी मंजिल कितनी बड़ी है, कितनी दूर है। मेरे को लगता है कि बहुत बड़ा मोटिवेशन उस पर है। बहुत सारे लोग, ये मेरा कोटेशन नहीं है, बहुत सारे लोग बड़े छोटे सपने देखते हैं और उनको पूरा करके दे लिव हैप्पीली, लेकिन ये खुद के अंदर एक जिजीविषा होती है। मैं हमेशा जिजीविषा बहुत शब्द यूज करता हूँ। एक जीने की उमंग होती है, कलर्स होते हैं आपके अंदर, वो आपको बताते हैं कि आपको किस तरफ जाना है। अब मेरी जो जिंदगी का फलसफा है, फिलॉसफी है, जो मेरी सोच है, वो ये है कि पूरी कंट्री में मैं एजुकेशन हर उस बच्चे तक ले जाऊं जो बच्चा 10th के बाद 12th के बाद पढ़ नहीं पाता है। वन इज वो फीमेल है। अधिकांश जगहों पर, सिंस आई एम फ्रॉम वृंदावन, वी हैव many small places like Vrindavan, Hathras, you can say near to Agra, near to Jaipur, Firozabad, Bharatpur, since Palwal, Haryana, 90% डेटा ये कहता है कि लड़कियों को 12th के बाद घर पर रोक लिया जाता है कि तुम्हारी एक ब्रिक एंड मॉर्टर वाली एजुकेशन हो गई। लेकिन नहीं, मैं ये कहता हूं कि ऑनलाइन इज अ वे। इन केस पेरेंट्स आर ऑर्थोडॉक्स, टिल ऑल्सो देन ऑल्सो थ्रू दिस ऑनलाइन एजुकेशन हम लड़कियों को सशक्त कर सकते हैं। हम महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब कागजों पर हो रखा है, ये सब दीवारों पर लिखा जाता है, ये सब पॉलिटिकल पार्टीज के वो जो एजेंडा पॉइंट्स हैं उनमें आके चला जाता है। लेकिन सही मायने में जीएलए ऑनलाइन या जीएलए जैसी जो भी यूनिवर्सिटी बच्चों तक पहुंच रही है, उन बच्चों तक जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, अगर वो लड़की है या लड़का है और वो पैसों की कमी के कारण नहीं पढ़ पा रहा है, तो हम उसके सपने को पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आई एम श्योर कि जीएलए ऑनलाइन तो बहुत आगे जाने वाला है। आमीन। एंड विद दैट सर, आई सी कि आपका जीएलए ऑनलाइन के लिए जो प्लेसमेंट सेल है उसमें भी आपका काफी बड़ा हाथ रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए, क्योंकि ये सबसे बड़ा पेन पॉइंट है। राइट। और मैंने ये पेन पॉइंट जो है, ये मैंने पेन पॉइंट व्हेन आई जॉइंड जीएलए ऑलमोस्ट इन 2003, फर्स्ट डे जब मैंने ये समझा कि एक छोटे से गांव से बच्चा आता है, देहात से आता है, कस्बे से आता है, वो क्लर्क का बेटा बेटी है, वो एक किसान का है, एक मजदूर का है, एक छोटे वर्कर का है, एक ड्राइवर का है। इस तरह के बच्चे जब आते हैं, उनका एक सपना होता है, इट्स नॉट ऑल अबाउट मनी इन्वेस्टमेंट, इट्स अबाउट द ईयर्स इन्वेस्टमेंट ऑल्सो। पैसा तो कमाया जा सकता है, पैसा दोबारा आ सकता है, लेकिन जो 4 साल 3 साल और 2 साल या जो सपने आपने जीएलए पर लगाए होते हैं वो पूरे नहीं होते हैं। तो जब आपने अभी कहा दिल टूटता है, तो वो दिल वहां टूटता है। तो मैंने इंश्योर किया, बीइंग अ सीईओ जीएलए यूनिवर्सिटी में, जो ऑनलाइन यूनिवर्सिटी भी है और ऑफलाइन जो मथुरा में यूनिवर्सिटी भी है, वी हैव अराउंड 35 odd people who are working day in and day out for the better placements of the students. And that's the beauty of GLA. Despite we are in Mathura, we have 15,000 plus students in offline,
and around 5-7,000 students in online, that too from different states of the country. And why they are there in Mathura? Because they know कि अगर मैंने GLA में एडमिशन लिया है तो एज पर माई कैपेबिलिटी एंड एबिलिटी मुझे प्लेसमेंट्स मिलनी ही मिलनी है. तो वेदर योर स्टूडेंट इज रेगुलर या फिर ऑनलाइन, उसे प्लेसमेंट जरूर मिलने वाली है. और इसलिए मिलने वाला है कि GLA इज पॉपुलरली नोन फॉर प्लेसमेंट्स. ऑफलाइन में तो करिश्मा किया हुआ है हम लोगों ने, क्योंकि 25 साल हो गए ऑफलाइन को. ऑनलाइन अभी हमारा दिस इज 3rd ईयर. तो ये तय है कि जिस भी बच्चे को ऑनलाइन में अगर प्लेसमेंट्स चाहिए होगा, दो we have good number of working professionals, those who may not like to change the job or upgrade the job or something like that, but whomsoever require the job from GLA, I ensure on behalf of GLA that I will make sure that at least he or she will have good number of chances for the placements. Great, great. And sir, there are students also जो अभी भी डाउटफुल हैं, कहीं ना कहीं हेजिटेंट हैं कि वो ऑनलाइन डिग्री करें या नहीं. Wow. तो उनको आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं? वो क्या कहते हैं कि तुम गम अपना अगर हमको बताना भी नहीं आता तो तुमको भी तो अंदाज़ा लगाना नहीं आता. मैंने बहुत दिनों पहले अंदाज़ा लगा लिया था. बच्चों को डाउट तब भी था जब GLA यूनिवर्सिटी GLA इंस्टीट्यूशन थी और जब वो GLA यूनिवर्सिटी बनी. हर चेंज एक्सेप्ट करना एक कॉमनर के लिए बड़ा मुश्किल होता है. यूनिवर्सिटी बनते समय लोगों को इतने एप्रीहेंशंस थे. जब आज से 15 साल पहले 12 साल पहले हम लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाया 2011-12 में, इतने एप्रीहेंशंस थे. प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटी की डिग्री कितनी रिकॉग्नाइज्ड होगी, आउटसाइड द कंट्री कितनी रिकॉग्नाइज्ड होगी, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कितनी रिकॉग्नाइज्ड होगी. माशाअल्लाह आज वो सारे एप्रीहेंशंस खत्म हो गए हैं. इट इज अ मैटर ऑफ टाइम. जितना अवेयरनेस, यू वोंट बिलीव, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, ऑल दी सरकार्स ऑफ दी स्टेट्स ने क्लियरली बता रखा है कि आप ऑनलाइन डिग्री के बाद PhD कर सकते हैं. PhD के बाद आप फैकल्टी बन सकते हैं. जितनी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं सबके यहाँ वो सेम वेटेज है. आप आउट ऑफ द कंट्री जाते हैं, इट्स अ सेम वेटेज. जितनी अवेयरनेस आप लोगों में आएगी, कोई भी 25 साल पुरानी यूनिवर्सिटी, GLA जैसी यूनिवर्सिटी, कोई भी ऐसी चीज को कॉमनर तक नहीं लाएगी, स्टूडेंट तक नहीं लाएगी जिसकी वेटेज इक्वल ना हो ऑफलाइन के बराबर. तो आई एम श्योर कि विद इन अ ईयर और 2 हम सब लोगों को पता चल जाने वाला है. जैसे कि GLA यूनिवर्सिटी के लिए एप्रीहेंशन था या प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए एप्रीहेंशन था, वो एप्रीहेंशन अभी है लेकिन कुछ समय बाद खत्म हो जाएगा. जी, बिल्कुल बिल्कुल खत्म हो जाएगा. सर, आप स्टूडेंट्स को कोई मैसेज देना चाहें जो कहीं ना कहीं अपनी जर्नी में कहीं ना कहीं रुके हुए हैं? ओके, इट्स अ वेरी गुड थिंग एंड विच इज़ वेरी नियर टू माई हार्ट. मैं बच्चों से मिलता हूँ, जैसे मैंने अभी आपको बताया पूजा जी. ऑफलाइन मिलता हूँ बच्चों से, ऑनलाइन मिलता हूँ. एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लोग, एक शेर भी मुझे यहाँ याद आता है कि लोग हर मोड़ पर रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना ही डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं. वॉट आई एम ट्राइंग टू कन्वे थ्रू दिस मैसेज ऑफ माइंड कि अगर आपने नहीं किया तो आप हार गए, आप हारे हुए हैं. आप करके हारो, उस हारने में नहीं करने से ज्यादा मजा है. लेट मी रिपीट दिस पॉइंट टू ऑल द यूथीज ऑफ द वर्ल्ड. मतलब अगर ये बात मेरी 12th तक जाएगी, 11th तक जाएगी, 10th तक जाएगी, मैं हमेशा बोलता हूं, मेरा एक कोटेशन है बीइंग अ मोटिवेशनल स्पीकर, डोंट रिलैक्स until you have Rolex. What a beautiful quotation it is. When I'm saying Rolex, it is not a meaning of watch. My Rolex is my fame. Your Rolex can be your number. Something Rolex can be Mercedes. Something Rolex can be a big job. What I'm trying to convey कि ये दुनिया तब भी आपको रोकेगी, टोकेगी जब आप कुछ नहीं करोगे. तो मेरा सभी बच्चों को कहना यह है, ट्राई हार्ड. एक बार एक्सट्रीम तक जाओ. जब मैं इंटरव्यूज लेता हूं, जब मैं बच्चों से बात करता हूं, तो बच्चे एक बड़ी खूबसूरत बात कहते हैं, क्योंकि वो बच्चे हैं. इवन व्हाट टू टॉक ऑफ बच्चे, मैच्योर्ड लोग भी कहते हैं आई विल गिव माई 100%. तो मैं उनसे कहता हूं, नो बडी इन द एंटायर वर्ल्ड नोज व्हाट इज हिज 100%. जब सचिन ने पहली बार 50 मारे थे, क्या उसका वो 100% था? नहीं. क्या सचिन ने जब पहली बार 100 मारे थे तब उसका वो 100% था? नहीं. क्या सचिन ने जब डबल सेंचुरी किया, सहवाग ने ट्रिपल सेंचुरी किया, क्या वो उसका 100% था? नहीं. हम लोगों का 100% हम लोगों को नहीं मालूम है.
काश हम में से किसी को भी 100% मालूम चल जाए। तो मैं सिर्फ एक बात कहता हूं कि डोंट रिलैक्स अंटिल यू हैव रोलेक्स, ट्राई हार्डर, अपने आप को जितना स्ट्रेच कर सकते हो उतना स्ट्रेच करो। बिल्कुल स्ट्रेच करना चाहिए। एंड सर, हाउ आपको क्या लगता है कि आज की जॉब्स और कल की जॉब्स में कितना डिफरेंस होने वाला है? ओके, दिस इज वेरी वैलिड क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेसिक्स तो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा थ्रेट है, पूरी दुनिया बोल रही है, इंक्लूडिंग ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, ऑल द कंपनीज बेहेमॉथ्स, ऑल द हॉन्चोज ऑफ द वर्ल्ड, अगर नई टेक्नोलॉजीज पर बच्चों ने काम नहीं किया, अप स्किल नहीं हुए, तो डिस्पाइट ऑफ हैविंग, मे इट बी ऑनलाइन और ऑफलाइन और फ्रॉम जीएलए और फ्रॉम एनीवेयर इन द कंट्री, दे विल बी अनएम्प्लॉयड फॉर श्योर। जॉब्स रहेंगे, लेकिन जो राइट जॉब्स होंगे वो जॉब्स होंगे। हो सकता है आज की तारीख की तरह, हो सकता है, दिस इज माय पर्सनल व्हाट शुड आई से फीलिंग, इट्स नॉट अ ऑफिशियल स्टेटमेंट, कि कोडर्स के जो जॉब्स हैं वो जैसे अभी तक थे वैसे ना रहें। जिस लेवल पर बड़ी कंपनीज जो आईटी कंपनीज हैं वो थी, वो ना ले जाएं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से काम करा लें, वो बेसिक कामों को दूसरी चीज़ों से करा लें। आज मैं जब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाता हूँ, आज मैं जब प्रोडक्शन यूनिट्स में जाता हूँ, आई पर्सनली टॉक टू द पीपल, CEO, CHROs, वाइस प्रेसिडेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे हैव ऑल फेयर जब मशीन से बात कर रही है, हम मशीन 4.0 की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर मैंने पिछले 15 सालों में एक लाइन बोलते हैं जहाँ पर प्रोडक्शन यूनिट होती हैं, जहाँ पर होंडाज बन रही हैं, हीरोज बन रहे हैं, सुजुकीज बन रही हैं, मारुतीज बन रही हैं, महिंद्राज बन रही हैं, वहाँ पर जहाँ पर एक ज़माने में 15 से 20 लोग एक लाइन में हुआ करते थे, आज 3 लोग हैं। क्यों? इट्स ऑल मशीन लर्निंग, इट्स ऑल डिजाइन लर्निंग। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू सजेस्ट एवरीवन, basic degree is very important, but again, to be upskilled yourself is the most important. Without that, you may ended up with unemployment. And sir, here's this one personal question for, मतलब मेरा अपना क्वेश्चन है कि ऑनलाइन जीएलए और रेगुलर जीएलए, इन दोनों की फैसिलिटीज में क्या डिफरेंस होने वाला है? Okay, in terms of faculty it is same, only difference is it is obvious difference, it's not a physical presence. Otherwise, believe you me, the kind of quality we are having in offline, it will be not less than that in any case. I should not compare, but again it will be more, because of only one good thing, we can have more people from other part of the country online. The process which I try to make you all understand is कि there is no comparison. First of all, GLA offline university brick and mortar is doing wonderfully good. We are upgrading ourselves every day, passing day. But online में क्या फायदा होने वाला है कि बहुत सारे लोग जो मुझे मालूम है कि they are good trainers, good teachers, good professors, but they are not willingly come down to Mathura, but they can teach from that place to all the online students. So that's an added advantage to them. बिल्कुल, so there is no difference actually. Yeah, absolutely not. Except the physical appearance. Yeah. And sir, with this, I want to ask why student choose GLA online? Okay. First though, they have, as I said, that they have their own requirements, set of requirements. जैसे मैंने अभी बोला कि जो लड़कियां हैं वो नहीं आ सकती हैं, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं they need the degree, official degree, recognized degree from UGC, AICTE and things like that. If you are wanting to ask me why GLA, why not other university, yes, it's also very simple. It's a matter of trust. It's a matter of trust in terms of the legacy of GLA. It's a matter of the trust for the placements. It's the matter of trust for the learning. When in Mathura, I am having 15,000, even more than that students, and in just 2 years, we have more than 7,000 students. It is showing that people are trusting on GLA. Amazing. So sir, I really want to add this thing कि यूनिवर्सिटी के बारे में तो बहुत लोग बोल सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट लर्निंग विद आपके जैसे इंसान के अंडर पढ़ना
इज लाइक जो खुद ही जिनके पास इतनी एनर्जी है वो स्टूडेंट्स के अंदर कितनी एनर्जी दे सकते हैं एंड कितना अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं. तो आई रियली सजेस्ट कि GLA ऑनलाइन इज गोइंग टू बी वेरी गुड ऑप्शन फॉर यू. Thank you so much. Thank you very much. Take care. All the best. Thank Love you you all. so much for coming to our show. Thank you, ma'am. And really, Nice really of you. good. Thank you. No words for you. Take care.